बंधुओं, भगवान का जो अभी हम विवाह क्रम सुन रहे हैं ना, ठाकुर जी ने किसी स्त्री से ब्याह नहीं किया है। बहुत ध्यान से सुनिए, नहीं तो ये विषय फिर आपको प्रश्न बन के आगे सताएगा, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए। भगवान का विवाह किसके साथ हो रहा है? ये 16,108 कौन है? आगे यहां अभी कालिंदी के साथ में विवाह यमुना जी के साथ में हुआ, और फिर यमुना जी के बाद में भगवान के 4 विवाह और प्रमुख रूप से हुए अन्य अन्य स्थानों में। मित्रविंदा, सत्या, नाग्रजता, भद्रा, लक्ष्मणा, ये 4 पत्नी और हैं भगवान की। ये कितनी पत्नी हो गई? 8। रुक्मिणी, जामवती, सत्यभामा, यमुना, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, नाग्रजता, भद्रा और लक्ष्मणा। 8 पटरानियां हैं भगवान की। कौन है ये? अष्टधा प्रकृति। इस पूरी पृथ्वी को किसने बनाया? भगवान ने बनाया। इस पृथ्वी में हम मानवों के बाहर 5 प्रकृति है और हम लोगों के अंदर 4 प्रकृति है। टोटल कितने हुए? 5 और 4 9। अब सुनिए कौन कौन है। बाहर की 5 प्रकृति हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 तत्व बाहर के हैं और 4 तत्व हम लोगों के भीतर हैं। कौन कौन से? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। यहां पर अहंकार प्राउड के रूप में नहीं है, सेल्फ कॉन्शियसनेस के रूप में है। तो हमारे भीतर 4 हैं प्रकृति, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जिसमें से चित्त जो है ये भगवान है स्वयं हम लोगों के अंदर। चित्त तो भगवान को यदि हटा दिया जाए तो अंदर कितनी प्रकृति बचे? 3, मन, बुद्धि और अहंकार। तो अंदर 3 प्रकृति और बाहर की 5 प्रकृति मिला के कितनी हुई? यही भगवान की 8 मुख्य पटरानियां हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और हम सबके भीतर की मन, बुद्धि और अहंकार। यह भगवान की 8 पटरानी है। अब एक एक का तत्व वर्णन है। रुक्मिणी जी जो है वो अग्नि तत्व हैं। जामवती जो हैं वो वायु तत्व हैं। सत्यभामा जो हैं वो आकाश तत्व हैं। यमुना, कालिंदी जल तत्व हैं। इस प्रकार से ये सारे तत्व ही भगवान की पत्नी बनकर के आए हैं। 8 पटरानियां। अब इन 8 पटरानियों के बाद भगवान के 16,100 ब्याह और हुए। वो कौन है? मेरा कहने का अभिप्राय केवल इतना है कि हमारे आपकी तरह किसी स्त्री से ब्याह नहीं किया भगवान ने। सांसारिक कोई स्त्री नहीं है कि जिसके प्रति हमारा भाव आ जाए कि इतने सारे ब्याह क्यों कर रहे हैं भगवान, क्या सिखाना चाहते हैं हम लोगों को। भगवान अपनी ही बनाई प्रकृति से ब्याह कर रहे हैं। आपने घर बनाया, आपने गाड़ी खरीदी, आपने बिजनेस खड़ा किया, आपने दुकान खोल दी, आपने प्रॉपर्टी खरीदी, तो आपके उतने ब्याह मानो। पत्नी आपकी है, प्रॉपर्टी भी आपकी है, बंगला भी आपका है, दुकान भी आपकी है, गाड़ी भी आपकी, सब पत्नियां हैं आपकी। बस ये बात अलग है कि पत्नी की केयर ज्यादा कर रहे हो, लेकिन कई लोग गाड़ी की केयर ज्यादा करते हैं, कई लोग घर की केयर ज्यादा करते हैं, कई लोग प्रॉपर्टी की केयर ज्यादा करते हैं। ये सब पत्नी जिसको भी हमने अपनाया, जिसका भी हमने निर्माण किया, हम उसको अपना ही मानते हैं और वो हमारी पत्नी है। ऐसे ही भगवान ने निर्माण किया इन सबका, इसलिए भगवान की पत्नी है, स्वाभाविक पत्नी है। भगवान को ब्याह करने की जरूरत नहीं है। 8 प्रकृति भगवान की ही है, उन्होंने ही इनका निर्माण किया, इसलिए वो उनका ब्याह भगवान के साथ हुआ। अब आती हैं 16,100 भगवान की और पटरानी। ये कौन है? आपने अपने घर पर ब्राह्मण देवता को बुलाया कि हमारे यहां कुछ पूजा कराइए, तो ब्राह्मण देवता क्या करते हैं? बहुत सारे देवताओं का वंदन कराते हैं। हाथ में पुष्प लीजिए, चावल लीजिए, जल लीजिए, और फिर उस देवता का मंत्र बोला जाता है। गणेश जी का मंत्र बोला जाएगा, गणेश जी पर छोड़ दीजिए। दुर्गा मैया का मंत्र बोला जाए, दुर्गा जी पर छोड़ दीजिए। ऐसे ही जब भगवान कृष्ण का मंत्र बोला जाता है, ये पुष्प चावल भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए पंडित जी मंत्र बोलते हैं और कहते हैं उनके चरणों में छोड़ दीजिए। इस प्रकार बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण की आराधना के उपासना कांड के 16,100 मंत्र ही भगवान की अन्य पत्नियां हैं। भगवान ने किसी स्त्री से ब्याह नहीं किया। भगवान की उपासना के 16,100 मंत्र और भगवान के द्वारा बनाई गई 8 प्रकृति, यही हैं 16,108 भगवान की पत्नियां।
समझ में आई बात? अब आगे कोई कहे ना कि हमारे भगवान ने 16,108 ब्याह किए तो हम 3-4 कर लें तो क्या बुराई? मारना एक घुमा के। हमारे ठाकुर जी ने लीला मानवों की तरह कर ली तो हम लोगों ने उनको ओछा समझ लिया। हमारे बालकृष्ण प्रभु के लिए लोग क्या क्या नहीं बोल जाते, रास लड़ाते हैं, गले में गलवैया डाल के स्त्रियों के संग घूमते हैं। अरे मूर्ख, जानते हो उनके तत्व को? कितनी सरलता है उनकी, कितनी सहजता है कि हम मानवों की तरह उन्होंने लीला कर ली तो हम लोगों ने उनको उनका अस्तित्व ही नहीं समझा। वर्णन आता है भागवत में कि भगवान जब कभी भी बाहर से आते थे तो 16,100 राजकुमारियां, अच्छा एक और बात, ये एक ही महल में नहीं रहती थी, भगवान ने 16,108 महल बनवाए और प्रत्येक रानी एक एक महल में रहती है। अब जब भगवान कहीं बाहर से आते तो सब थालियां लेके खड़ी रहती और सब में होड़ लगती। देखें कृष्ण किसके पास पहले आएंगे, जिसके पास पहले जाएंगे समझो उसी से प्रेम ज्यादा करते हैं। लेकिन हमारे ठाकुर जी क्या करते, पहले ही समझ जाते अच्छा होड़ लग रही है इनमें, तो भगवान भी 16,108 रूप धारण करते और एक साथ सबके पास जाते। वो पूछती आप हमारे पास पहले आए? बोले देवी सबसे पहले तुम्हारे पास ही आया हूं। भगवान जैसा गृहस्थ जीवन नहीं जी सकते हम लोग। तो ये अब तक भगवान के 8 ब्याह हो गए। आगे 16,100 एक मुर नामक, भौमासुर नामक एक दैत्य था। उसने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था। उसका संकल्प था 20,000 हो जाएंगी तो एक साथ सबसे ब्याह करूंगा जबरदस्ती। इन 16,100 राजकुमारियों ने कारागृह से जैसे तैसे छुप छुपा के पत्र भगवान को भेजा कि आप ही हमारे सहारे, हमारी रक्षा करो नाथ। भगवान ने जैसे ही पत्र देखा पहुंच गए ठाकुर जी और जाकर के भौमासुर का वध किया। उसके सिपाही मुर नामक दैत्य का वध किया। भगवान का नाम मुरारी पड़ा। जैसे ही भगवान ने भौमासुर का वध किया, सेनापति ने कहा चलिए महाराज मैं दिखाता हूं। नीचे अंदर कोठरी कारागृह में जाके देखा, छोटी छोटी सुकुमारी राजकुमारियां 16,100। उनको देख करके ठाकुर जी के नेत्रों में आंसू आ गए। भगवान बोले अब आप सब लोग मुक्त हो, अपने अपने घर को चले जाइए, आप सबकी व्यवस्था मैं करवा दूंगा, आप जहां की भी हो आपके घर पहुंचाने की जिम्मेवारी मेरी। 16,100 राजकुमारियां बोली हमको कौन स्वीकार करेगा? अब मान लो कि हमारे माता पिता ने हमको स्वीकार कर भी लिया तो हमसे ब्याह कौन करेगा? अब एक राजा के यहां वर्षों तक बंधी रही हैं हम, कोई श्रेष्ठ कुल का राजकुमार तो हमसे शादी नहीं करेगा। अब और कई हम में से ऐसी, उनके तो माता पिता भी हमको पहचानने से मना कर देंगे कि हमारी बेटी है, क्योंकि कलंक लगा है ना, एक राजकुमार के यहां बंधी थी हम। कन्हैया हम पे केवल 2 रास्ते हैं, या तो हम आत्महत्या कर लें या फिर आप हमको स्वीकार कर। भूयात पतिर में मय्यम। समस्त राजकुमारियों ने विधाता से प्रार्थना की, हे विधाता इन्हीं को हमारा पति बना दो और हम पर कोई मार्ग नहीं है। तब भगवान ने मन में विचार किया कि कलयुग में लोग बात तो बनाएंगे, इतने ब्याह किए ठाकुर जी ने, लेकिन उस समय की परिस्थिति को केंद्र में लेकर के ठाकुर जी ने आग्रह किया द्वारिका में तैयारियां किए जाएं, 16,100 मंडप बनाओ, हम ब्याह करने वाले हैं। और एक साथ उस राजकुमार के यहां पर बंधी जितनी बंधिकाएं थीं सबके साथ भगवान ने ब्याह किया। बोलो द्वारिकाधीश की। 16,108 विवाह भगवान ने संपन्न किए। इससे भी 2 बातें सिद्ध होती हैं। बंधुओं, आत्महत्या कभी मन में विचार भी मत कीजिएगा इस चीज के लिए। शास्त्र आज्ञा करते हैं आत्महत्या करने वाले को 2000 वर्ष के लिए नरक जाना पड़ता है। कितने वर्ष? 2000। क्यों? आत्महत्या मतलब अपनी इच्छा से अपना अंत करना। भगवान कहते हैं मैंने सबका जीवन अपने अनुसार बना रखा है। किसी के जीवन में ज्यादा उतार चढ़ाव होते हैं, किसी के में कम होते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि अपनी आत्महत्या कर लो। जिसको आप बहुत सहज देख रहे हो ना कि यार इसका जीवन बहुत अच्छा है, उसने पूर्व जन्म में आपसे ज्यादा संकट देखे हैं, इसलिए इस जन्म में वो खुश दिख रहा है। और जरूरी नहीं वो आगे भी खुश रहेगा, एक ना एक दिन तो उसके भी कुछ ना कुछ आएंगे। रोलर कोस्टर है हमारा जीवन। ऊपर जा रहे हो तो नीचे गिरने के लिए ही जा रहे हो, और नीचे गिर रहे हो तो एक दिन ऊपर उठोगे जरूर, चिंता मत करो। जीवन है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, ये उतार चढ़ाव किनको अनुभव होता है? जो अपने जीवन को बहुत प्रायोरिटीज देते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ठाकुर जी पे छोड़ दो,
नाथ जैसा ठीक लगे, जो उचित लगे आपको वो करो हमारे साथ। फिर नीचे गिरोगे भी तो जैसे एक छोटा बालक अपनी माँ की गोद में रहता है ना, अब माँ उसको गोद में लेके झाड़ू लगावे, सब्जी बनावे, नीचे झुक जाए, ऊपर उठ जाए, बालक डरेगा ही नहीं, उसको विश्वास है मेरी माँ है, तो मुझे गिरने थोड़ी देगी। ठीक वैसे ही ठाकुर जी पर छोड़ दो। जीवन में उतार आवे, जीवन में चढ़ाव आवे, सब पर ठाकुर जी की कृपा मान करके जीते चलो बस। चिंता क्यों करते हो? चिंता उनको ज्यादा होती है जो अपने जीवन को बहुत ज्यादा प्रायोरिटीज दे देते हैं। मुझे ये करना है, ये करना है, ये कमाना। आपने कमाया कितना ये कोई नहीं पूछेगा, आपने गवाया कितना इस पर किसी की नजर नहीं जाएगी। जितने दिन जिए उतने दिन किया क्या, ये सब लोग पूछेंगे। ठाकुर जी को पाया कि नहीं, ये विशेषता है। भगवान ने सबके साथ ब्याह किया। और दूसरी बात जो इस कथा से हमने सीखी कि संसार में कोई अनाथ नहीं है। भगवान को सबसे ज्यादा पीड़ा पता कब होती? जब व्यक्ति कहता है कि मैं अनाथ हूं। ठाकुर जी कहते पागल, तू अनाथ है? मेरा नाम क्या है? जगन्नाथ, द्वारिका नाथ, बद्रीनाथ, रंगनाथ। मैं नाथ क्यों हूं? ठाकुर जी कहते हैं मैं नाथ उसी का हूं जो खुद को अनाथ समझता है, मैं उसी का हूं। कभी अपने आप को अनाथ नहीं कहना है। मेरे तो श्री लाल जी हैं, ठाकुर जी मेरे ही हैं, वो मेरे नाथ हैं। उनको हमेशा मेरी ऊपर दृष्टि रहती है, मैं कहां क्या कर रहा हूं, कब गिरने वाला हूं, कब उठ रहा हूं, कब कैसे क्या कर रहा हूं, हर स्थिति में उनकी नजर है मेरे ऊपर। एक बात कहें बंधुओं, जिनको बहुत सुख सुविधाएं जीवन में मिल गई हैं, ऐसा मान लीजिए कि ठाकुर जी का वो बड़ा बेटा है, और जिसके जीवन में कुछ अभाव है, कुछ कमी है, समझ लो वो ठाकुर जी का छोटा बेटा है। क्यों? मां जब मार्केट जाती है ना तो बड़े बेटे को घर छोड़ जाती है, लेकिन छोटे को संगी लेके जाती है। बड़े बेटे को घर क्यों छोड़ जाती है? उसको पता है बुद्धिमान है, नॉलेजेबल है, मेरे पीछे से घर संभाल लेगा। तो इसका मतलब जो अपना जीवन बड़ी सुखद तरीके से जी रहे हैं, इसका मतलब समझो ये भगवान के बड़े बेटा हैं, भगवान ने इनकी जिम्मेवारी इन्हीं को ही दे रखी है। लेकिन जिनके जीवन में बार बार कष्ट आता है, समझो हम ठाकुर जी के छोटे बालक हैं, हम अभी चलना नहीं जानते, हम अभी इतनी ज्यादा बुद्धि हमारे पास नहीं है, इसलिए ठाकुर जी हमको अपनी गोद में रखते हैं। बार बार संकट आता रहता है, बार बार दुविधा आती रहती है, चिंता मत करो। ठाकुर जी बहुत स्नेह करते हैं हम सबसे, बहुत प्रेम करते हैं हम सबसे। भगवान ने स्वीकार किया उन समस्त 16,100 राजकुमारियों को, और भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। आगे श्रीमद् भागवत में कथा आती है प्रणय कलह। प्रणय कलह उन लोगों के लिए है जो लोग विवाह कर चुके हैं। भगवान कहते हैं भैया देखो, विवाह के बाद में व्यक्ति को चाहिए यदि अपना वैवाहिक जीवन प्रसन्न में रखना है, अच्छा रखना है, तो अपने पत्नी के या अपने पति के ज्यादा सामीप्य की आकांक्षा मत करो। हमको पता है दूसरे में दोष कब दिखते हैं, दो स्थिति में दोष दिखाई देते हैं। यदि आप उसके ज्यादा समीप चले जाओगे तो आपको दोष दिखेंगे, या ज्यादा दूरी बना लोगे तो दोष दिखेंगे। अति सामीप्य और अति दूरात, ये दोनों दोष को जन्म देते हैं। पति पत्नियों में कलेश हो जाते हैं, एक दूसरे में लड़ाई झगड़े होते हैं। क्यों? अति सामीप्य की वजह से। ब्याह से पहले हमको नहीं पता होता, इसलिए हमको पति में साक्षात नारायण दिखते हैं और पति को पत्नी में साक्षात लक्ष्मी दिखती है। लेकिन जैसे ही दोनों का ब्याह हो जाता है, 2-4 साल बीतने के बाद में पति साक्षात रावण जैसा दिखता है और पत्नी साक्षात शूर्पणखा दिखती है। क्यों? क्योंकि अति सामीप्य है। भगवान कहते हैं अति सामीप्य किसी से भी नहीं होना चाहिए। गुरु के भी ज्यादा समीप रहोगे तो उसमें भी दोष दिखेंगे, इसलिए गुरु से भी एक दूरी बनाओ। मित्र से भी ज्यादा समीप रहोगे तो उसमें भी दोष दिखेंगे, और जहां दोष दिखा वहीं प्रेम कम हो जाएगा। माफ कीजिएगा, बिहारी जी के गर्भगृह में बिहारी जी का श्रृंगार करने वाला पुजारी उतने भाव से बिहारी जी को नहीं देखता जितने भाव से दूर खड़ा दर्शनार्थी देखता है, क्योंकि वो बिहारी जी के बहुत समीप है ना, बहुत पास है ना। इसलिए मैं तो अपनी कथा में कहा करता हूं, भक्ति के पथ के अनुयायियों ध्यान रखना, कभी भगवान से ज्यादा सामीप्य मत मांगना। हम मानव है ना, हमारे अंदर
दोष है दुर्गुण देखने का। कहीं ठाकुर जी में हमने दुर्गुण देख लिया तो हमसे बड़ा अभागा कौन? इसलिए अपना वैवाहिक जीवन भी यदि प्रसन्न रखना है मानव को, तो ज्यादा सामीप्य मत रखो और ज्यादा दूरी भी मत रखो, मध्यस्थ रहो। और भगवान ने करके दिखाया, प्रैक्टिकल है भागवत में। तो क्या कि भाई रुक्मणी जी से जब से ब्याह हुआ है, भगवान बोले इसको कभी गुस्सा ही नहीं आता, ये कैसा विवाह, इसको गुस्सा ही नहीं आता। तो भगवान ने एक दिन क्या किया, आज अपनी सभा से लौट करके आए, रुक्मणी जी से बोले तुमने हमसे ब्याह क्यों किया? ये भगवान प्रश्न पता है कब कर रहे हैं? जब भगवान के पुत्र के पुत्र के पुत्र भी हो चुके हैं, मतलब भगवान पर दादा बन चुके हैं। अच्छा, एक और आश्चर्य की बात, भगवान का पुत्र कौन है? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध। तो भगवान के नाती की उम्र 25 साल, भगवान के पुत्र प्रद्युम्न की उम्र 50 साल, और स्वयं दादाजी भगवान की उम्र 16 साल। भगवान का नाती 25 साल का है, भगवान का पुत्र 50 साल का, लेकिन स्वयं भगवान 16 साल के ही हैं। ठाकुर जी को कभी 16 वर्ष से ऊपर ठाकुर जी जाते ही नहीं। क्यों? उसके पीछे भी कारण है। हमारे अंदर विकार जो उत्पन्न होते हैं ना, स्त्री पुरुष में भेद देखना, दूसरे की वस्तु पर नजर डालना, धन की ज्यादा कांक्षा होना, सुख अपने सुखों को प्रायोरिटीज देना, ये सारे गुण हमारे अंदर कब प्रकट होते हैं? 16 वर्ष की आयु के बाद। आजकल थोड़े जल्दी होने लग गए हैं, कुछ ज्यादा ही वेस्टर्नाइजेशन हो गया हमारे यहाँ पे। इतने ज्यादा वेस्टर्नाइजेशन, इतने ज्यादा ये फोन, ये टेक्नोलॉजी, फेसबुक, यूट्यूब, इंटरनेट इतना ज्यादा हाई हम लोगों ने कर दिया। अब ये सब प्रायोरिटीज को, अपने सुखों को प्रायोरिटीज देना, ये अब 11-12 साल से ही होने लग गया, और कहूं तो 7-8 साल से ही होने लग गया है। इससे विनाश बहुत जल्दी होगा हम लोगों का। लेकिन यदि आप अपने, यहां पर कई लोग बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, आप लोग खुद बताओ 7-8 साल की उम्र में यहां पर कितने लोग ऐसे बैठे हैं वो अपने घरों में नंगे ही घूमे होंगे, कपड़े भी नहीं पहने होंगे, ऐसे ही घूमते रहे होंगे। लेकिन आज का बालक बहुत विकसित हो रहा है, और ये इतना ज्यादा विकसित होना अच्छा नहीं। लेकिन भगवान हमारे 16 वर्ष के ही रहते हैं, क्योंकि 16 वर्ष के बाद हमारी बुद्धि विकसित हो जाती है, ज्यादा विकार उत्पन्न होने लग जाते हैं, अच्छा बुरा लगने लगता है, आदि। लेकिन ठाकुर जी हमारे उससे नीचे ही रहते हैं। जहां विकार उत्पन्न हो उससे आगे हमारे ठाकुर जी कभी नहीं जाते। भगवान को कभी दाढ़ी मूंछ नहीं आती, द्वारिकाधीश को कभी दाढ़ी मूंछ नहीं आती। भगवान सदा सर्वदा एक 16 वर्षीय बालक की तरह रहते हैं, सुकोमल। तो भगवान ने रुक्मणी जी के साथ में कहा, तुमने हमसे ब्याह क्यों किया? अच्छा, इसलिए किया होगा क्योंकि संत जनों से हमारे बारे में सुना है। देवी तुम भी क्या गलत फंस गई संतों के चक्कर में? संतों पे कोई काम ही नहीं है, इनका घर तो होता नहीं, इनके पत्नी बच्चे तो होते नहीं, तो 24 घंटे मेरा ही गुणगान गाते रहते हैं, और उनकी कथा तुमने सुन ली और हमसे ब्याह कर लिया। भगवान ने और भी कई बातें कही, और अंत में बोले अभी भी समय है, यदि तुम चाहो तो हम शिशुपाल को बुला के तुम्हारा कल कन्यादान करा दें, उसके पास ही रहना, बढ़िया सुंदर है शिशुपाल। जैसे ही अपने से दूर करने की बात भगवान ने कही तो रुक्मणी जी को गुस्सा तो आया नहीं, मूर्छित होकर गिर पड़ी। भगवान ने जैसे ही देखा रुक्मणी मूर्छित हो गई, तुरंत चतुर्भुज रूप धारण किया, 2 भुजाओं में रुक्मणी जी को उठा करके जल का छिड़काव करके भगवान होश में लाए। रुक्मणी जी बोली, देखो आप कुछ भी कहो हमें सब स्वीकार है, लेकिन अपने से दूर जाने की बात हमसे कभी मत करना नाथ। ठाकुर जी बोले, हमारा प्लान तो फेल हो गया, लेकिन आप लोग इसको कर सकते हो। क्या? प्रणय कलह, अपनी पत्नी के साथ प्रेम भरा युद्ध करते रहा करो। इसका मतलब यह नहीं है कि कली पकड़े एक दूसरे के बाल खींच के बॉक्सिंग करने लग जाओ। प्रणय कलह का भाव है। प्रणय मतलब प्रेम भरा, कलह मतलब कलेश। किस लिए? थोड़ी दूरी बनाने के, ज्यादा सामीप्य नहीं। बाकी आप सब लोगों के ब्याह हो गए तो आप लोग ज्यादा जानते होंगे, हमसे अब इससे आगे मत सुनो, क्योंकि जाको कांटो लगे दर्द वही जाने। आगे राजा नृण की कथा आती है। दान के विषय में कहा गया, कुपात्र दानाच भवे दरिद्रम, दरिद्र भावेन करोति पापम, पाप प्रभावा नरकम प्रयाते, पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। दान बहुत सोच समझ के करना चाहिए। 1 रुपए का भी
क्योंकि यदि आपने किसी कुपात्र को दे दिया, आपने 1 रुपया किसी को दिया और उस व्यक्ति ने 1 रुपये से कुछ गलत किया, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो दरिद्रता आपको लगेगी। इसलिए दान बहुत सोच समझ के करना चाहिए। दान के विषय में बताया, नारद जी ने भगवान की गृहचर्या देखी, उसके बारे में बताया। फिर भगवान की यहां नित्यचर्या, डेली रूटीन क्या है भगवान का, वो बताया गया। बहुत सुंदर है। प्रातःकाल उठते ही ठाकुर जी सबसे पहले नेत्र बंद करके अपने भक्तों का स्मरण करते हैं। अच्छा, भगवान उठते कितने बजे? ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त, देव मुहूर्त, प्रातःकाल और फिर राक्षस मुहूर्त, ये 4 होते हैं। रात्रि 3:45 बजे यानी कि 3:45 पर ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ हो जाता है। व्यक्ति को उस समय प्रयास करना चाहिए कि मैं उठ जाऊं, क्योंकि उस समय उठ के स्नान करके आप यदि भजन करोगे तो ये समझो सीधे ठाकुर जी आपके सामने बैठ के सुन रहे हैं, क्योंकि भगवान उठ जाते हैं। वैसे तो देखो ठाकुर जी हमेशा उठे ही रहते हैं, लेकिन फिर भी ये विधान बताए गए शास्त्रों में, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। तो ठाकुर जी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं 3:45 बजे सुबह, और उठ करके ठाकुर जी सबसे पहले नेत्र बंद करके ब्रजवासियों को स्मरण करते हैं, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। हमारी किशोरी जी को याद करते हैं और वृंदावन को याद करते हैं नित्य, द्वारिका में भी। द्वारिका की क्या कहें, आज भी वैकुंठ से भी ठाकुर जी वृंदावन को रोज याद करते हैं, किशोरी जी को रोज याद करते हैं। उठते ही ठाकुर जी वृंदावन को स्मरण करते हैं। तत्पश्चात भगवान स्नान आदि करके गौशाला जाते हैं, गायों की सेवा करते हैं स्वयं अपने हाथों से। और गायों की सेवा करने के बाद भगवान सूर्य उदय होने से ठीक पहले अपने पांचजन्य शंख को मुख से लगा करके शंख की ध्वनि करते हैं। पूरी द्वारिका के एक एक व्यक्ति को वो शंख ध्वनि सुनाई देती है। बंधुओं, आप लोग कोई नियम बनाइए चाहे मत बनाइए, लेकिन इस दास की कही बात 2 नियम अपने जीवन में जरूर बनाइए। समुद्र मंथन में 14 रत्न मिले और 14 रत्नों का बंटवारा किया गया। किनके बीच में? दैत्य, दानव, देवता और मानव। इन 4 लोगों के बीच में 14 रत्न बांटे गए थे। बाकियों को क्या मिला हमें उससे मतलब नहीं। मानवों को क्या दिया था? 2 चीजें, पहला शंख और दूसरा गाय। गौ जानवर नहीं है, गौ रत्न है। समुद्र मंथन से प्रकट हुई है गाय, हम मानवों को रत्न के रूप में मिली है। तो नित्य के 2 नियम बना लीजिए। एक, स्नान के पश्चात सबसे पहले शंख बजाना है। अपने मंदिर में ठाकुर जी का उत्थापन शंख बजा के करो। ऐसा कहते हैं जिस घर के बालकों की आंख शंख सुनकर के खुलती हैं, ऐसे घर से लक्ष्मी कभी नहीं जाती। सबसे पहला शंखनाद। शंख की जो ध्वनि होती है ना, वो ध्वनि आसपास नकारात्मक ऊर्जाएं जितनी भी होती हैं उनको समाप्त कर देती है। पहला शंखनाद। और दूसरा, संभव हो सके तो गौशाला में जाकर के गाय के ऊपर 5 मिनट हाथ फेरो। उसके बाद गाय के चरणों को प्रणाम करके तब अपने दिन की शुरुआत करो। आज इस व्यासपीठ से हम आपको कहते हैं, जीवन में कभी दरिद्र नहीं होगे, जीवन में कभी लक्ष्मीहीन नहीं होगे, जीवन में कभी दुविधाएं नहीं आएंगे यदि ये 2 काम आप करते हो तो। पहला शंखनाद और दूसरा गाय का स्पर्श। और तीसरा एक और काम करो, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं घरों में, सुबह सुबह उनको भी शंख बजाने के बाद शंख का आगे का हिस्सा उनके गाल से छुपाया करो। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है ध्रुव स्तुति में कि छोटे बच्चे जो शंख नहीं बजा सकते, उनके गाल से शंख छुपाने से उनका ज्ञान बढ़ता है। पस्पर्श बालम कृपया कपोलो। भगवान ने ध्रुव जी के जैसे ही गाल से शंख लगाया तो ध्रुव जी को वेद वेदांतों का ज्ञान हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पूछा, भगवान ये क्या किया? बोले कि यदि कोई छोटा बालक है और बचपन से उसके गाल पर शंख छुपाया जाए तो वो विवेकी होता है, बुद्धिमान होता है। इसलिए आप अपने सबके घर के छोटे छोटे, ये हमारे भविष्य हैं, छोटे छोटे बालक, आप सब तो 20, 25, 30 साल में फुल लोगे, फिर कथा कौन सुनेगा? इन बालकों के गाल से शंख छुपाया करो। और जो बालक बजाने लायक हो गए हैं उनसे शंख बजवाया करो। और दूसरा, गौ सेवा। बंधुओं, हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म कितना सरल है। इससे ज्यादा कोई नियम ना करे, सब काम बना रहेगा उसका। आप हनुमान चालीसा भूल जाओ, कोई बात नहीं। आप मंदिर प्रणाम करना भूल जाओ, कोई बात नहीं। शंकर जी पे दूध चढ़ाना भूल जाओ, कोई बात नहीं। कहां तक कहें सोमवार मंगलवार के व्रत भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 काम करने लग जाओ बस, इसी से ही आपका पूरा जीवन सुखद हो जाएगा। मुझे पता चला हमारे उल्लासनगर में भी धर्म परिवर्तन बहुत हो रहा है। धर्म परिवर्तन सबसे ज्यादा हिंदुओं का ही होता है, और इसका कारण हमारा अज्ञान।
हम लोगों को पता ही नहीं है अपने शास्त्रों के बारे में, ग्रंथों के बारे में, अपने धर्म के बारे में। इसी चीज से प्रभावित होकर के हम दूसरों की बात मान लेते हैं और धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। धर्म परिवर्तन का पाप ठीक उस प्रकार पाप है, एक पति होते हुए अन्य किसी पति का वर्ण करना, एक पत्नी होते हुए अन्य पत्नी का वर्ण करना, एक माता पिता होते हुए अन्य माता पिता को स्वीकार करना, अपनी संतान होते हुए भी दूसरे की संतानों को स्वीकार करना। इसका जितना पाप होता है उतना ही पाप धर्म परिवर्तन का होता है। मुझे एक व्यक्ति ने निवेदन भी किया लिख करके कि महाराज जी इस बात पर प्रकाश डालिए। हमारा सौभाग्य है, इन्होंने कहा था, जय हो, बैठ जाओ भैया। हमारा सौभाग्य कि हम हिंदू हैं, हमारा सौभाग्य कि हम सनातन कुल में जन्मे हैं। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद को खोल करके देखेंगे तो वहां पर देवता कहते हैं धन्य हैं भारत में जन्म लेने वाले लोग जो नाथ आपकी सेवा करते हैं, आपकी कथा सुनते हैं, वृंदावन जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, द्वारिका जाते हैं। हमारे धर्म में रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, हमारे धर्म में प्रतिबंध ही नहीं है, किसी को रोका ही नहीं जाता, सब छूट है करने के लिए। अपने धर्म से प्रिय कोई और धर्म है ही नहीं। इसलिए बंधुओं, आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, हमारे धर्म ग्रंथों को देखिए। ये भगवान कृष्ण के बारे में मनगढ़ंत बातें बता दी जाती हैं, राम जी के बारे में कह दिया जाता है। आपने सुना जाकर के कथाओं में क्या है क्या नहीं है? पूछिए, हम लोग क्यों कथाकार बने? केवल यहां बैठ करके अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए नहीं बैठे हैं, आप लोगों को धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए ही बैठे हैं। हम लोगों को ठाकुर जी ने व्यासपीठ इसलिए नहीं दी है कि हम यहां से दक्षिणा ही कमाते रहें और केवल लोगों को कंठी माला पहना के अपना शिष्य बनाते रहें। आप विश्वास मानिए, आज तो कुछ नहीं है, 50 साल बाद बहुत भयानक समय आने वाला है। आज राम मंदिर के लिए कितने बलिदान किए लोगों ने, कितने लोग लड़े उस राम मंदिर के लिए। राम मंदिर बनके अगले साल तक तैयार हो जाएगा, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं इस व्यासपीठ से, 30 वर्ष बाद, 40 वर्ष बाद कौन जाएगा उस मंदिर में? क्योंकि हमारे बच्चे तो नहीं जानते कौन राम जी, हमारे बच्चे तो नहीं जानते कौन राघव। सच्ची हृदय पर हाथ रख के बताइए, आपके बच्चे जानते हैं श्री राम जी के बारे में सब कुछ? श्री कृष्ण के बारे में हम लोग सब जानते हैं? कुछ नहीं जानते हम। कन्हैया ने क्या किया? कुछ नहीं, ब्रज में माखन चुराते थे, गोपियों के गले में गलवैया डाल के नाचते थे, इतने सारे ब्याह किए थे, यही जानते हैं बस हम लोग। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को यदि आप देखोगे उठा करके, तो भगवान पर्यावरण के इतने अच्छे मित्र। माटी खाई, माटी खाकर भगवान ने बताया कि भाई इस मिट्टी को कभी दूषित मत करना, मैं भगवान होकर के भी मुख पे ले रहा हूं। जल के संरक्षण किया, कालिया नाग को भगाया, पानी को शुद्ध रखो। वन, वृक्ष और पर्वतों की रक्षा करो, अपनी इकन्नी उंगली पर गिरिराज पर्वत धारण कर लिया। जल, थल, वायु, वृक्ष, पर्वत, सबकी रक्षा भगवान कृष्ण ने की। कोई इस बात को कहता है कि हम कृष्ण की इस लीला को जानते हैं? अपने धर्म को जानिए। वैदिक सनातन धर्म बहुत सुंदर है। और मैंने अभी अभी कहा, हमारे यहां कोई और नियम करने की आज्ञा ही नहीं है। बस आज्ञा है तो इतनी कि भाई 14 रत्नों में से 2 रत्न दिए, इनका बस संरक्षण करो, गाय और शंख। बस आज प्रत्येक दिन भारत में लाखों की तादाद में गाय काटी जाती है और हम अपने आप को हिंदू कहते हैं। हमारी आंखों के आगे गौ तस्करी होती है, हम हिंदू कहते हैं। हमसे ये 2 रत्न संभाले नहीं जा रहे हैं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सब सुख दूर कर दो, सब दुख दूर कर दो। ठाकुर जी कहते हैं मैंने जो तेरे को रत्न दिया, तेरे से वो तो संभल नहीं रहे और तू मेरे से प्रार्थना करता है कि हमारे ये सुख कर दो, हमारा ये श्रेष्ठ कर दो। इसलिए आज संकल्प लीजिए, प्रण लीजिए। वसंत दरबार में देखो कितनी सुंदर गाय हैं। प्रथम दिन ही हमको साईं लेके गए और आपने बताया, बोले महाराज जी दूध नहीं देती ज्यादा, केवल सेवा होती है सबकी यहां पर। आज आपके उल्लासनगर की धरोहरें हैं ये सब स्थान। उन्हीं धरोहरों में से एक शांति प्रकाश आश्रम गया था आज दर्शन करने के लिए। 28 वर्ष पहले पूज्य पिताजी कथा करने आए थे, मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। आज वहां प्रणाम करने गया। कितनी 3000 गाय लगभग हैं। कैसी गाय, सबकी सेवा होती है। वास्तव में हम इस दरबार में प्रणाम करते हैं, शांति प्रकाश आश्रम में जाकर के प्रणाम करते हैं। हम तो गौ सेवा करते नहीं, यहाँ साईं सेवा कर रहे हैं, वहां महाराज जी सेवा कर रहे हैं, हम इनको प्रणाम कर लेते हैं तो इनकी सेवा हम लोग चुरा ले जाते हैं, तब हम लोग जीवित बैठे हैं। नहीं तो गौ सेवा हम तो करते नहीं है। ऐसे महान पुरुषों को हम लोग प्रणाम करके उनकी सेवा चुरा लेते हैं।
अरे खुद भी सेवा करो जाके। गाय हमको मिला हुआ रत्न है, सौभाग्य से उसकी सेवा करो। तो ये 2 नियम अपनाइए। कल ही घर में शंख लेके आइए, रोज बजाइए और गायों की सेवा। रोज सेवा में भी कुछ नहीं कर सकते, 5 मिनट हाथ ही फेर जाओ बस, इस मात्र से ही कल्याण। अब आप पूछेंगे कि गैया को छूने से क्या फल मिलता है? सुनो, सुनाते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में पितामह भीष्म युधिष्ठिर को उपदेश करते हैं कि युधिष्ठिर, दुनिया में सबसे कठिन यदि मार्ग कोई है तो वो है नरक का मार्ग। नरक जाना बहुत कठिन है, लेकिन 90% लोग नरक जाते हैं। नरक का मार्ग कठिन क्यों है? बहुत सावधानी से सुनिएगा। यहां से, अब मुझे किलोमीटर तो याद नहीं कितना दूर है नरक, लेकिन बस यह है कि हमारी गिनती में नहीं आएगा, इतना दूर है। तो व्यक्ति जब मर जाता है तो उसके गले में फंदा बांध करके और यमराज के दूत उस व्यक्ति को इतनी द्रुत गति से लेकर के नरक की ओर जाते हैं कि वो व्यक्ति रास्ते में ही सोचने लगता है कि मेरे प्राण निकल जाएं। इतनी द्रुत, मतलब इतनी रफ्तार से उसको लेके जाते हैं। पत्थरों से टकराता है, दीवारों से टकराता है, नदियों में डूब जाता है, लेकिन उनकी रफ्तार कम नहीं होती। मानव पहले तो नरक जाने से डरता है, लेकिन जब नरक के मार्ग पर उसको ले जाया जाता है तो आधे रास्ते में सोचने लगता है, हे भगवान नरक कब आएगा, ये कब मेरा सफर खत्म होगा। तब जाकर के नरक आता है। लेकिन इतनी आसानी से नरक में अंदर प्रवेश नहीं मिलता। नरक के द्वार पर ही एक नदी बहती है, उसका नाम है वैतरणी नदी। उस वैतरणी नदी में जल नहीं बहता, उस वैतरणी नदी में पानी नहीं है। नरक में अपने कर्मों की सजा काट रहे जितने मानव हैं, उन मानवों के शरीर से निकलने वाला रक्त, उनके शरीर से निकलने वाला मांस, उनके शरीर से निकलने वाली हड्डी, दुर्गंध, उनकी नदी है वो। उस नदी की गहराई कितनी है? बोले इतनी गहराई है कि 1 करोड़ से भी ज्यादा हाथी डूब जाएंगे। और उस नदी की चौड़ाई कितनी है? बोले पृथ्वी का पूरा समुद्र समा जाएगा, इतनी चौड़ाई है। अब उस नदी में जाके वो आपको ढकेल देंगे, लो इस नदी को पार करो, पहुंच जाओ नरक। अब व्यक्ति का पाप इतना था कि उसको केवल 10 दिन के लिए नरक जाना था, लेकिन उसको नरक पहुंचने में लग जाते हैं कई साल। नदी पार ही नहीं कर पाता। समझ रहे हैं आप सब बात को? मान लीजिए एक व्यक्ति को 10 दिन केवल नरक में रहना है, लेकिन वैतरणी पार करने में उसको 1000 साल लग जाएंगे। और 1000 साल बाद भी वो नरक पहुंचेगा, तुरंत उसको उठा करके खोलते हुए तेल में डाल दिया जाता। जाने क्या क्या, नरक का बहुत भयानक वर्णन है, लेकिन हमको उसमें नहीं पढ़ना। गाय को स्पर्श करने से फल क्या मिलता है? तब पितामह भीष्म कहते हैं, व्यक्ति को नरक जाना है 10 दिन के लिए, लेकिन वैतरणी पार करने में 1000 साल लग जाते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में एक बार गलती से भी यदि गाय का स्पर्श कर देता है, तो जब वो नरक जाता है तो वैतरणी पार कराने के लिए वही गाय आती है और अपनी पूंछ पकड़वा करके उसको नरक छोड़ देती है। जिस वैतरणी को पार करने में 1000 साल लगते हैं, चंद सेकंडों में वो गाय पार करा के उसको छोड़ देती है। युधिष्ठिर, गलती से गाय को छूने का ये फल है, तो यदि कोई भाव से, प्रेम से, लाड़ से गाय के ऊपर हाथ फेरने जाए तो उसका फल कितना होगा, तुम विचार करो। हम ऐसी गाय को साल भर तक देखते तक नहीं है। गाय की सेवा करो, शंख बजाओ। ये 2 रत्न हमको मिले हैं, इन्हीं को ही कर लो बस, बाकी सारे नियम छोड़ दो, व्रत छोड़ दो, कोई बात नहीं, लेकिन ये 2 कर्म कीजिए। और मैं विश्वास से कहता हूं 1 साल आप ये 2 कर्म कर लो, आपकी अपने आप इच्छा होगी कि अब मुझे एकादशी व्रत भी करना है, मुझे कभी कभी तीर्थ भी जाना है, मुझे संतों को प्रणाम भी करना है। ये दोनों ही क्रिया आपकी बुद्धि को परिवर्तित कर देंगी। इसलिए चाहे बंबई रहो, कलकत्ता रहो, अमेरिका रहो, स्विट्जरलैंड रहो, न्यूयॉर्क रहो, कहीं जाओ, या आप कहोगे वहां तो गैया ही नहीं है, तो हमारे यहां भाव से की गई सेवा को भी प्रधान माना जाता है। सुबह उठ के स्नान करके, हाथ जोड़ के, नेत्र बंद करके वसंत शाह दरबार की गौशाला को याद कर लोगे तो भी गाय के स्पर्श के समान फल मिल जाएगा। बहुत लेक्चर हो गया, अब आगे चलते हैं। तो भगवान का नित्य की यहां पर नित्यचर्या बताई गई। तो भगवान सबसे पहले वृंदावन को स्मरण करते हैं, राधा 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 उच्चारण करते हैं, शंख बजाते हैं, गाय की सेवा करते हैं, उसके बाद अपना दिन प्रारंभ करते हैं। ऐसा ही नियम हमारा भी होना चाहिए। रुक्मणी भगवान से कहती है, आप ये राधा रानी को इतना ज्यादा क्यों याद करते हो, ये कौन बला है राधा रानी? भगवान बोले, बताने का विषय नहीं है, सुनने का भी विषय नहीं है, अनुभव का विषय है। और एक ना एक दिन आपको अनुभव होगा रुक्मणी जी। और भगवान ने अनुभव कैसे कराया? सूर्य ग्रहण का समय था,
और सारे ब्रजवासी इकट्ठे हुए कहां? सारे द्वारिकावासी इकट्ठे हुए कुरुक्षेत्र में। बंधुओं बहुत ध्यान से सुनिएगा, द्वारिकावासी और ब्रजवासियों का एक ही बार मिलन होता है, वही कथा यहां सुनाई जा रही है। 100 वर्ष से भी ज्यादा हो चुके हैं भगवान को ब्रज छोड़े हुए, और अब ऐसी घड़ी आई कि भगवान द्वारिका के लोगों को लेकर के सूर्य ग्रहण पर यज्ञ करने के लिए कुरुक्षेत्र गए। और उसी समकाल में अनेक अनेक तीर्थों से लोग पहुंचे और वहीं पर ब्रजवासी भी पहुंचे। ब्रजवासियों को पता नहीं था कि द्वारिका के लोग आए हुए हैं, हमारा कन्हैया भी आया हुआ है। वहां जाकर के चर्चा सुनने में आई, अरे सुना है कि हमारा लाला यहां पे आया है। सब ब्रजवासियों को लगा अरे भैया 100 साल से ज्यादा हो गए, कन्हैया से मिले नहीं, कन्हैया को देखा नहीं, चलो यहां मिलेंगे। और सब ब्रजवासी भगवान से मिलने के लिए गए। वर्णन आता है कि भगवान की मां यशोदा जी भी गई। यशोदा जी की आंखें कमजोर हो गई, अब ज्यादा दिखाई नहीं देता, वृद्ध हो गई मैया। भगवान ने स्वागत किया, मैया को अपने सिंहासन पर बिठाया और उनके चरणों को अपनी गोद में रख करके भगवान बैठ गए। मैया सिरहाना सहला रही है, आज 100 साल बाद कन्हैया मिला है। भगवान ने सबसे मिलवाया, मैया ये मेरी पहली पत्नी, ये मेरी दूसरी पत्नी, ये मेरी तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठवीं, ये सातवीं। मैया बोली लाला कितने ब्याह किए तेने? मैया तेरी कृपा से 16,108 ब्याह भये। लाला इतने ब्याह क्यों किए? बोले मैया मोह दोष मत देवे, सब तेरी गलती है। मैया बोली मेरी क्या गलती? बोले कार्तिक के महीना में तू ही जाती दीपक अन्य ले लेके और यमुना जी में प्रवाहित करते भाई, कहती एक दीपक जला करके प्रवाहित करती, हे यमुना मैया मेरे लाला को कोई की नजर ना लगे। फिर दूसरा दीपक जला के कहती मेरे लाला को पूरे विश्व में यश है जाए। तीसरा दीपक जला के करती मेरे लाला की सुंदर सुंदर खूब सारी बहू आ जाए। सुन ली यमुना ने। और तो कहा बताऊं मैया, वो निगोरी यमुना भी मेरी पत्नी बन के आई है। ठाकुर जी का ऐसा प्रेम मिलन हुआ। लेकिन यहां पर एक प्रसंग बड़ा करुणामय प्रसंग है बंधु। सबको भगवान बाहर कर देते हैं, अकेले मैया के पास ठाकुर जी पूछते हैं, मां एक बात पूछूं? यशोदा बोली हां लाला पूछ। मैया मैं गैया चरावे वन में जातो और गैया चरा के वापस लौट के आवे में यदि नेक भी विलंब मोकू है जातो, तो मैया तू इतनी व्याकुल है जाती, पूरे गोकुल में घूमती, मेरो लाला ना आयो, मेरो कन्हैया ना आयो, मेरो कृष्ण ना आयो। और जब मैं आता तो 45 मिनट तक मुंह को हृदय से लगा के रखती, लाला इतना विलंब कैसे है? तब मैं कहता हूं मैया आज क्षण भर विलंब ज्यादा है गयो, तू इतनी व्याकुल क्यों है रही है? मैया तब मैं विचार कियो करतो कि कन्हैया आज तू क्षण भर विलंब करे, मैया इतनी बावड़ी है जाए काउदना, यदि तू मैया से दूर चलोगे तो मैया तो प्राणी निकाल देगी। लेकिन मैया आज 100 वर्ष से भी अधिक हो गए, मुकुटों से दूर गए। मैंने तो मन में विचार किया कि मैं जादना मथुरा गयो, मेरी यशोदा मैया जीवित नहीं रह पाएगी मेरे बिना। लेकिन मैया तू आज तक जीवित कैसे? कहीं तेने कोई दूसरा लाला बना लियो, कहीं तेरे पास कोई दूसरा कन्हैया आ गयो? क्योंकि मोह पता है कि मेरी यशोदा के प्राण मुंह में बसे और मेरे बगैर यशोदा जीवित है। मैया मेरे भाव को अन्यथा मत लियो, तू भगवान करे जब तक सूरज चंद्रमा तब तक मेरी मैया जीवित रहे। लेकिन मुंह को यह बात की चिंता है कि मेरे बगैर कैसे जीवित है। यशोदा जी के नेत्र सजल हो गए। लाला तू जानना चाहे मैं जीवित कैसे हूं? हाँ मेरे हृदय पे हाथ रख। जैसे ही ठाकुर जी ने यशोदा मैया के हृदय पे हाथ रखा और कहा नेत्र बंद करके अब मेरे हृदय में झांक के देख तो को कुछ दिखाई देगो। जैसे ही ठाकुर जी ने यशोदा जी के हृदय में झांका तो यशोदा जी के हृदय में त्रिमंग लली ठाकुर जी गिरधर स्वरूप में विराजमान। मैया बोली लाला मेरे प्राण तो वही समय निकल जाते जा समय तू मुझे छोड़ के गयो, लेकिन ये तेरो निगोरो रूप मेरे चित्त में बैठो है, मेरे प्राणन ने निकरण नहीं दे रहे। बंधुओं ठाकुर जी ने 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत गिरिराज जी धारण करके रखे। उस समय ब्रजवासी अपने अन्य कार्य भी कर रहे थे, कोई सो भी रहा था, कोई बात भी कर रहा था, लेकिन एकमात्र यशोदा ऐसी थी जिसने 7 दिन 7 रात्रि में एक क्षण के लिए भी अपनी दृष्टि ठाकुर जी से नहीं हटाई। लाला इस प्रकार गिरिराज जी धारण करके खड़ो है। अब 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी को देखने के बाद स्थिति यह हो गई कि अब मैया जब जब आंख बंद करती है तब तक ठाकुर जी का यही रूप दिखाई देता है। और यही परिणाम हुआ कि जब कलयुग में लोग गिरिराज जी की महिमा भूल गए तब भगवान ने यशोदा जी के हृदय के स्वरूप को ही श्री गोवर्धन से प्रकट कर दिया, वही श्रीनाथ जी।
वही हमारे गिरधर लाल हैं। इसलिए हमारे गिरधर लाल जी की उस दिन मैं सेवा कर रहा था तो आपने 2-3 चीजें ध्यान रखी। पहली क्या, लाल जी का हमने वंशी धारण करा के सबसे पहले उनको शीशा दिखाया आरसी। क्यों? हम मां हैं सेवा के समय। तो ठाकुर जी कहते हैं मैया मुझको दिखा तो सही, मैं लग कैसे रहा हूं। तो मैया ठाकुर जी को शीशा दिखाती है। तो ठाकुर जी उसमें देखते हैं, अच्छा हाँ बढ़िया लग रहा हूं। फिर ठाकुर जी डबल चेक करवाते हैं, मैया एक बार तू भी देख के बता मैं ठीक लग रहा हूं कि नहीं। फिर हम शीशा देख के हम भी ठाकुर जी को उसमें देखते हैं, हाँ बढ़िया लग रहे हो। फिर उसके बाद ठाकुर जी की आरती करते हैं। तो फिर एक पंडित जी मोरछल कर रहे थे, 2 चमड़ उड़ा रहे थे और एक ऐसे घुमा रहे थे, वो मोरछल कहलाती है। उसके अंदर मोर पंख हैं। वो क्यों घुमाई जाती है? लाला छोटा सो है, अब मैया आरती कर रही है, लाला कभी यहां भग जाए कभी वहां भग जाए, तो लाला को एक जगह बैठावे के काजे सामने मोर नाच रहा है, तो ठाकुर जी बैठ के उसको देखते रहते हैं, मैया इतने में आरती कर लेती है, इसलिए मोरछल दिखाते हैं। फिर तीसरी बात, आरती के बाद राई नौन हाथ में लेके ठाकुर जी की नजर उतारते हैं कि कोई की नजर अला बला नहीं लगी हो, और फिर वह करने के बाद भी फिर ठाकुर जी की बलैया लेते हैं। सेवा पूरी मां के भाव से। मैं बाकी के समय वो मेरे सखा हैं, लेकिन जैसे ही मैं उनकी आरती करने जाऊं वो मेरे बालक, मैं उनकी मां, ये भाव रखना पड़ता है। अभी तो कुछ नहीं, जब हमारे लाल जी का जन्मोत्सव होता है तब तो मुझे चुनरी भी पहननी पड़ती है, पूरी यशोदा ही बनना पड़ता है। और कई जगह तो पीछे पड़ जाते हैं, हाथ में मेहंदी भी लगा देते हैं, बोले पूरी यशोदा बनो। हमने कहा भाव से बन गए वही बहुत है। तो भाव प्रधान सेवा होती है। तो यशोदा जी के हृदय के ठाकुर जी ही श्रीनाथ जी प्रकट भये। भगवान की पटरानियों ने विचार किया, सब ब्रजवासी आए हैं तो जरूर राधा रानी भी आई होगी, ये जाके देखें तो सही है राधा रानी है कैसी। रोज सुबह उठकर के ठाकुर जी उनका स्मरण करते हैं, रोज राधा 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 कहकर के पुकारते हैं, देखें तो सही है राधा रानी है कैसी। रुक्मणी और भगवान की समस्त पत्नियों को अपने रूप पर बड़ा अहंकार था कि हम बड़ी सुंदर हैं। क्यों? त्रिलोकीनाथ की पत्नी है। जैसे ही रुक्मणी आदि पत्नियां ब्रज के शिविर में गईं, जाके पूछा श्री राधा रानी कहां है। सबने बताया वो सामने शिविर है, उसमें किशोरी जी बैठी हैं, राधा रानी बैठी हैं। रुक्मणी आदि ऐसे अद्भुत वस्त्र पहन करके, अद्भुत कटाक्ष नेत्र हैं उनके, सूर्य भी लज्जा करता है जब रुक्मणी आदि पत्नियां चलती हैं भगवान की, परम सुंदरी हैं। स्वर्ग की अप्सराएं भी फीकी लगती हैं भगवान की पत्नियों के आगे। आज समस्त पटरानियों ने जैसे ही उस शिविर में प्रवेश किया जहां राधा रानी बैठी थी, तभी सामने देखा मृग नैनी, जैसे हिरण जैसे नेत्र, कस्तूरी की सुगंधी, घुंघराले केश, कंचन वर्ण का अंग, मुस्कुराए तो ऐसे लगे मानो मोतियों के दांत हैं। सुंदर सुंदर कपोल, ऐसी अलकावलियां, इतनी सुंदरता, उसको देखकर के रुक्मणी आदि पटरानियां सोचने लगी हम तो कुछ सुंदर नहीं है जितनी सुंदर ये है। चरणों में प्रणाम किया, बोले कि हे राधा रानी हम आपको प्रणाम करते हैं। तुरंत उसने रुका, मैं राधा रानी नहीं हूं, मैं उनकी दासी हूं, राधा रानी तो भीतर बैठी हैं। रुक्मणी बोली ये दासी है, राधा रानी तो भी भीतर बैठी हैं। 2 पटरानियां तो वहीं से लौट गई, बोले कि हम इससे आगे देख ही नहीं पाएंगी। जिस दासी को देख करके हमारा अभिमान नष्ट हो गया, राधा रानी को देख के क्या होगा। और अंदर प्रवेश किया तो बाहर वाली उसके सामने फीकी है, इतनी सुंदर। उसको देख करके रुक्मणी जी बोली निश्चित ये तो राधा रानी है। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं भी दासी हूं, राधा रानी तो भीतर बैठी है। मतलब स्थिति ये हुई कि इतनी बेड़ियां पार करी कि अंततोगत्वा केवल रुक्मणी बची, बाकी सब तो लौट ही गई, हम देख ही नहीं पाएंगी राधा रानी को। साहस करके जैसे तैसे अंतिम बेड़ी पार करके जैसे ही रुक्मणी जी भीतर पहुंची, असंख्य सुंदरी नारियां चारों तरफ बैठी हैं और उन सब के मध्य में तप्त कांचन गौरांगी श्री वृषभानु नंदिनी बैठी हैं। किशोरी जी ने जैसे ही वृषभानु नंदिनी को देखा, मूर्छित होकर के वहीं गिर गईं। थोड़ी देर बाद जैसे ही होश आया, फिर किशोरी जी को देखा, फिर मूर्छित हो गई, फिर होश में आई, फिर देख के फिर मूर्छित हो गई। स्थिति ये हो गई कि किशोरी जी को घूंघट करना पड़ा, तब रुक्मणी जी उनसे बात कर पाई। इतनी सुंदर हमारी राधा। रुक्मणी जी जब लौट करके आई, सब पटरानियों ने पूछा कैसी थी राधा रानी। बोले वर्णन का विषय नहीं है, बस ये समझ लो उनके दर्शन के बाद संसार देखने लायक बचोगे नहीं। उनके दर्शन के बाद सामान्य व्यक्ति में भी कृष्ण दिखाई देने लग जाएगा। उनके दर्शन के बाद ब्रज से सुंदर कुछ नहीं लगेगा। ऐसी श्री राधा रानी। यदि राधा रानी को देखने के बाद भी वापस उल्लासनगर आने का मन कर जाए ना, तो समझो आपने राधा रानी देखी ही नहीं। राधा रानी जिस दिन दिख गई ना, वृंदावन छोड़ नहीं पाओगे।
फिर भी पूछा बताओ तो सही रूप कैसा है। बोले बस इतना समझ लो, हमारे द्वारिकाधीश रात्रि में जब अपने कक्ष में आते हैं, थके हारे अपना मुकुट उतारते हैं, अपने घुंघराले केशों को खोल देते हैं, अपनी मालाएं उतार देते हैं, और थके हारे द्वारिकाधीश जब पौड़ जाते हैं, शयन शैया पर लेट जाते हैं, उस समय के द्वारिकाधीश के वर्ण को यदि गोरा कर दोगे तो समझो वही हमारी श्यामाचू, वही हमारी किशोरी जी, ऐसी हमारी श्री राधा रानी। मैं एक भाव गाया करता हूं अपनी कथा में बंधुओं। किशोरी जी का भाव मैं ज्यादा स्पर्श इसलिए नहीं करता क्योंकि लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन कभी यदि किशोरी जी का भाव सुन लिया तो फिर सामान्य बातों को, सामान्य कथाओं को सुन ही नहीं पाओगे आप, आपको वही सुनने का मन करेगा बस। मोहे तो भरोसो है